Hello listeners, hello guys. Myself Rama Surmani and this is Rama Tutorial Classes. Provides a practical guidance of English spoken and law topics. यहाँ आपको बेहद ही आसान ट्रिक्स से इंग्लिश स्पोकन और लॉ टॉपिक्स समझाए जाते हैं। तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नाउ लेट अस स्टार्ट। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ईडियम एंड फ्रेज। आज का हमारा टॉपिक यही है, ईडियम और फ्रेज। इंग्लिश स्पोकन में आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, फ्लुएंसी लानी है, तो केवल इंग्लिश बोल लेना ही काफ़ी नहीं होता। इंग्लिश मीनिंग वर्ड्स के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ईडियम फ्रेज, प्रोवर्ब्स, मैक्सिम्स एक्सेट्रा। इन सब के यूज़ करने से एक तो आपका ग्रामेटिकल पार्ट इजी हो जाता है, सेकेंडली आपकी स्पोकन में एक फिनिशिंग आती है, एक टोन बनता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग टुडे अबाउट द ईडियम एंड फ्रेज। ईडियम और फ्रेज ये दोनों एक ही साथ बोले जाते हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग वर्ड हैं, दो वर्ड्स मिलकर बने हैं। सो फर्स्टली वी कन्वर्सेट और डिस्कसिंग अबाउट ईडियम। An idiom is a phrase or expression that typically presents of a figurative, non-literal meaning attached for the phrase. But some phrases become figurative idioms while retaining the literal meaning of the phrase. So, idioms occur frequently in all languages. In English alone, there are an estimated 25 million idiomatic expressions. देखिए, ईडियम को हम हिंदी में बोल सकते हैं या बोलते हैं मुहावरा। तो ईडियम तो इंग्लिश वर्ड हो गया, लेकिन ये जो मुहावरा है जिसको आप हिंदी समझ रहे हैं, ये मूलतः अरबी भाषा का एक शब्द है और इसकी हिंदी होती है बातचीत करना या उत्तर देना। इसके अलावा बहुत सारे लोग इसको मुहावरे को क्या बोलते हैं, रोज़मर्रा बोलचाल, तर्जे कलाम और इस्तेहाल। मतलब हिंदी में मीनिंग जो है इसकी, उर्दू में भी इसके लिए काफ़ी वर्ड्स हैं। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि वर्ड में रोज़मर्रा हो गया, बोलचाल, तर्जे कलाम और भी वर्ड हैं, इस्तिलाह। इतने सारे वर्ड्स होने के बावजूद भी आपको बता दूं कि कोई भी वर्ड्स इनमें मुहावरे का, ईडियम का सिनोनिम नहीं बन पाया। अगर संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में भी इसके लिए वर्ड्स हैं, जैसे कि वाग्रीति, वाग्धारा, भाषा संप्रदाय वगैरह। फ़िलहाल इंग्लिश में ईडियम, हिंदी में मुहावरा और जो वर्ड्स मैंने और भी बताए हैं, ये इट्स सफिशिएंट फॉर स्पीकिंग और प्रोनाउंसिएशन। चलिए ईडियम के बाद बात करते हैं फ्रेज़ की। सो सिंपल डेफिनेशन ऑफ फ्रेज इज a group of two or more words functioning as a meaningful unit without a sentence or clauses. ये तो है एक ग्रामेटिकल डेफिनेशन ऑफ फ्रेज, बट इन सिंपल वर्ड वी कैन से और वी कैन कॉल एज अ फ्रेज as can be made up of any two or more connected words that don't make a clause. For example, buttery popcorn. Always remember that a phrase is never a full sentence on its own. तो फ्रेज़ क्या होता है? आमतौर पे हम फ्रेज़ को समझते हैं कि एक फ्रेज़ है, एक समूह है, एक समूह को हम फ्रेज़ बोलते हैं, शब्दों का समूह। लेकिन इसे हम पूरा वाक्य नहीं बोल सकते, क्योंकि वाक्य में, सेंटेंस में कई चीज़ें होती हैं,
एज यूजुअल, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और भी बहुत सारे सीक्वेंस लगाने पड़ते हैं। और फ्रेज़ में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ वर्ड्स का समूह केवल होता है। यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि केवल एक शब्द या 2-3 शब्द ही हमारे फ्रेज़ का काम कर जाता है। सो वी कैन से दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes sentence, not sentence, which makes sense but not complete sense, so this is called as a phrase। शब्दों का समूह, शब्दों का ग्रुप जो कि एक सेंस तो बताता है, जिससे एक अर्थ तो निकलता है, कि भाव निकलता है, लेकिन वो भाव इतना बड़ा नहीं है कि एक वाक्य बन जाए, तो उसको हम फ्रेज़ कहते हैं। और फ्रेज़ की हिंदी होती है वाक्यांश। जूनियर क्लासेस से हम ईडियम फ्रेज़ पढ़ते चले आ रहे हैं। एक तरह से समझिए कि इसको रटने का काम करना होता है हमें। लेकिन क्या है ये, क्यों है, ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश को अपनी बेटर अच्छा बना रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशंस, इसकी मीनिंग भी आपसे पूछी जाती है। चाहे फिर वो आपका इंग्लिश में पूछा जाए या फिर BLLB LLB में भी पूछा जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा आपसे पूछी जाती हैं। और अगर नहीं भी पूछी जाती है, मान लीजिए आप कंपटीशन में नहीं बैठ रहे, तो भी डेली रूटीन में, आम जिंदगी में इनका हमें बहुत यूज़ आता है। जिस तरीके से हम हिंदी में मुहावरे यूज़ करते हैं, प्रोवर्ब्स यूज़ करते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है अपनी, तो इनका यूज़ ही ना करें, इनको समझें भी। सो आज के इस वीडियो में मेरी कोशिश रही है कि ईडियम और फ्रेज़ की डेफिनेशन, मीनिंग मैं आपको समझा पाऊँ। और इसके अलावा कुछ थोड़ी सी लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करा रही हूँ एज अ नोट्स ऑफ ईडियम एंड फ्रेज़। आई होप ये आपको इंग्लिश स्पोकन में और आपके अन्य कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में भी आपको काम आएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, ताकि सारी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।